Hello students, you are welcome in our virtual class. Today we will study direct and indirect speech. In previous class I have explained you how many kinds of sentences are there in direct and indirect. I have explained you simple sentences. How can we change simple sentence from direct into indirect narration? तो स्टूडेंट्स आज हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बदलते हैं उसके रूल्स के विषय में अध्ययन करेंगे और आप उसे गंभीरता से सीखेंगे, समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या सिंपल है या एक्सक्लेमेटरी है, किस टाइप का है। तो सेंटेंस को देखकर पढ़कर हम समझ जाते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ होता है, इनवर्ट कॉमास के अंदर का पोर्शन होता है, उसमें हमें ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है वह इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से शुरू होता है। नंबर एक, किसी भी WH वाले वर्ड से, जैसे व्हेन, व्हाई, हु, whom, वेयर एक्सेट्रा, कोई भी एक वर्ड इसमें शुरुआत में होगा। आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन सा इस टाइप का वर्ड यूज किया गया है। दूसरी बात, इसी का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दूसरे तरीके से हो सकता है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग की गई होगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस को समझने के लिए रिपोर्टेड कॉमा जो अंदर दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच इनवर्ट कॉमास के अंदर, उसको देखकर आप पहचान जाएंगे कि उसकी बिगनिंग WH वाले वर्ड से हुई है या किसी एक हेल्पिंग वर्ब से हुई है। अब हमको सीखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें कैसे चेंज करना होता है। बच्चों देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस में यहां पर सैड और सैड टू, ये दो चीजें दी होंगी, यानी कि यहां पर हम सैड टू कर लें और इसे केवल सैड कर दें। डायरेक्ट सेंटेंस में हम देखेंगे सैड होगा या सैड टू होगा। और बच्चों दोनों को इनडायरेक्ट करते समय आस्क्ड में चेंज करना है। आस्क्ड में चेंज करेंगे, इसके बाद हमको इसे ये देखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वाले वर्ड से शुरू है तो वही वर्ड इसका कनेक्टर हो जाता है, संयोजक हो जाएगा, कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम इसमें इफ से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे। इसके बाद हमें अपना प्रोनाउन चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, मैं दोनों सेंटेंस आपको दोनों के रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके बताता हूं। जैसे इसमें आपको पता लग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है या आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वाले वर्ड से शुरू है। हमने देखा आई सेड टू हर, सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां पर सेड टू दिया हुआ है तो हमें इसे आज में बदल देंगे। अब हमको देखना है इसका रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम WH वाले पोर्शन को पहले देखते हैं। तो यहां लिख देंगे आई आस्क्ड हर, फिर हम इसी का वाई। अब हमें इसका टेंस चेंज करना है बच्चों, प्रोनाउन चेंज करना है, तो यहां पर इसको हम कर देंगे। अब देखो यहां पर है हर, यहां सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम यू को किस में कर लेंगे, वाई सी। फिर हम देखेंगे इसमें टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टाइप है। तो वाई सी मेड ए नॉइस, ये आपका पहला टाइप जिसमें WH वाला वर्ड दिया हुआ है उसमें इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लो चेंज करना है इसका हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही रहेगी
इसमें हम लिख देंगे आई आस्क्ड हर, फिर हम लिखेंगे इफ। अब यहां देखना यू है, यहां हर है, तो हम इसको सी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने इसको चेंज कर देंगे सी वेंट टू स्कूल डेली। इस तरीके से फुल स्टॉप बन जाएगा। तो बच्चों ये सेंटेंस हमें सीखना है इस तरीके से। अब हमको इसमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए होते हैं, तो हमें उसे क्या करना है, तो बच्चों हमें उसी रिपोर्टेड स्पीच के पहले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अगले पार्ट को एंड फर्दर आस्क्ड से जोड़ देते हैं। उसके पश्चात फिर वही नियम अप्लाई करेंगे। इफ दिया, अगर WH वाला दिया हुआ है तो वही कनेक्टर का काम करेगा, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो अब आपको इफ का प्रयोग करके आगे सेंटेंस पूरा करना होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है। उसके पश्चात आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का वो देखना है कि किस तरीके से इसमें WH वाला कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया गया है या कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ इस तरीके से चेंज करना है। उसके पश्चात उसमें टेंस चेंज करेंगे। और कभी कभी सेंटेंस में यस या नो का प्रयोग कर दिया गया होता है, तो बच्चों इनडायरेक्ट करते समय हमें उसको लिखना होता है आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, यदि नो लिखा हुआ है, और यदि यस लिखा है तो हमें उसको आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। जैसे एग्जांपल के रूप में आई सेड टू मोहन, कॉमा एंड कॉमा के अंदर लिखेंगे कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, ही रिप्लाइड नो। तो ऐसे सेंटेंस को हम चेंज करेंगे आई आस्क्ड मोहन इफ ही कुड डू दैट वर्क फॉर मी, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। इसी तरीके से अगर यस लिखा होता तो हम उसे लास्ट में लिख देते ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अब बच्चों इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के विषय में मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनको अप्लाई करें, रिवीजन करेंगे। अब मैं आपके लिए 5 सेंटेंस होमवर्क में लिख रहा हूं। मैं ये सेंटेंसेस आपको लिख रहा हूं, आपके लिए ये अपने प्रैक्टिस करनी है, और इसके अतिरिक्त आप किताब की ग्रामर की बुक से भी एक्सरसाइज रिवीजन करें, और आप मुझे दिखा सकते हैं। थैंक यू।